तो दोस्तों, ये चैनल केवल आपके मनोरंजन के लिए है और इन कहानियों को हकीकत से न जोड़ें। ये कहानियाँ सिर्फ़ एक कहानी है आपके मनोरंजन के लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी में लेकर के आया हूँ ट्रक ड्राइवर भाइयों की आपबीती। ट्रक ड्राइवर भाइयों के साथ गुज़रा एक ऐसा हादसा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है यहाँ से। मैंने अपने जीवन के 15 साल ट्रक ड्राइवर के काम में गुजारा है और उन 15 सालों में मेरे साथ छोटी बड़ी काफ़ी सारी घटनाएं घटी हैं, मगर उन घटनाओं में से एक घटना ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे ट्रक ड्राइवर का काम छोड़ना पड़ा और उसे घटना के आज भी याद करके मैं रातों की नींद उड़ जाती है। तो दोस्तों, दरअसल हुआ यूँ कि 2 दिनों से लगातार ट्रक चलाने के बाद मैंने ट्रक को स्टैंड पर लगाया और मालिक को चाबी देने के लिए उनके घर गया। तो ट्रक की चाबी लेते वक्त मालिक ने मुझसे कहा, अरे जयपाल, कल तुम्हें ट्रक लेकर कोलकाता जाना होगा। वो क्या है ना, मेरा एक दोस्त कोलकाता से शिफ्ट हो रहा है, तो उसके घर का सारा सामान लेकर तुम्हें जाना होगा। फिर इस पर मैंने मालिक से कहा, ठीक है साहब, कल सुबह नहीं कल शाम को निकलूँगा, क्योंकि कल सुबह मुझे कुछ काम है। फिर इतना बोलकर मैं अपने घर चला गया। मैं इस बार सोचकर मालिक के पास गया था कि मैं 2-3 दिनों की छुट्टी लूँगा। फिर लेकिन मेरे छुट्टी मांगने से पहले ही मालिक ने मुझे दूसरा काम बता दिया। मैं कुछ देर भी नहीं और मैं कुछ भी कर नहीं सकता था। मालिक की बात तो माननी ही पड़ेगी। जिसके बाद अगले दिन ठीक शाम के 5 बजे मैं मालिक के घर गया और वहाँ से ट्रक लेकर मालिक के बताई हुई जगह पर ट्रक लोड करवाने पहुँचा। तो घर का सारा सामान होने के कारण ट्रक लोड करवाते करवाते तकरीबन 2 घंटे लग गए। जिसके बाद ठीक उनके 7 बजे मैं ट्रक लेकर कोलकाता जाने के लिए रवाना हो गया। ठंड का मौसम होने के कारण शाम के 7 बजे रात के 10 बजे की तरह मालूम पड़ रहा था और हमारे यहाँ से कोलकाता तकरीबन 350 किलोमीटर दूर है। तो मुझे वहाँ पहुँचने में तकरीबन 5 घंटे का समय लगेगा और ये 5 घंटे में अकेले ही तय करने वाला हूँ। असल मेरे पहले वाले खलासी से मालिक की 1 महीने पहले कुछ अनबन हो गई थी, जिसके कारण खलासी ने 1 महीना पहले ही काम छोड़ दिया और तब से हमें कोई नया खलासी नहीं मिला, जिस वजह से मैं अकेले ही ट्रक लेकर जाया करता हूँ। खैर, ट्रक चलाते चलाते 2 घंटे बीत गए, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन अब रात का असर मुझे साफ साफ रास्ते पर दिखने लगा था, क्योंकि अब रास्ते पर गाड़ियों का काफ़िला काफ़ी कम हो रहा था, जिस वजह से कोहरे ने रास्ते को चारों तरफ से घेर लिया था। वो भी इतना घना कोहरा था कि मुझे ज़्यादा दूर तक कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अंधेरा तो पूरे रास्ते पर इस कदर फैला हुआ था कि मेरे हेडलाइट की रोशनी से उसे अंधेरे से सामने कम पड़ रहा था और मेरी हेडलाइट में कुछ नज़र सामने नहीं आ रहा था। और फिर कुछ दूर इसी तरह आगे बढ़ने के बाद मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। काफ़ी देर से कुछ ना खाने के कारण अब मुझे काफ़ी तेज़ भूख भी लगने लगी थी। तो मैंने ट्रक को कुछ दूर के लिए रास्ते के एक किनारे पर रोका और घर से लाए खाने को खाने लगा। फिर तकरीबन
15 मिनट खाना खाने के बाद मैं वापस से ट्रक को भगाने लगा। फिर काफ़ी ठंड होने की वजह से मैंने ट्रक की सारी खिड़कियां बंद कर रखी थीं ताकि ठंडी ठंडी हवाएं ट्रक के अंदर ना आ सकें। फिर अभी मैं ट्रक चला ही रहा था, तभी मुझे याद आया कि एक सिगरेट रास्ता है जिससे मैं 1 घंटे से पहले कोलकाता पहुंच जाऊंगा। और ये सोचते ही मैंने ट्रक को उस रास्ते पर ले गया। तो उसे रास्ते पर ट्रक को लेते ही मैंने देखा कि वो रास्ता दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। फिर पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा अंधेरा फैला है। जंगली रास्ता होने के कारण रास्ता काफ़ी टूटा फूटा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे ट्रक का टायर खड़ा धंस गया और फिर इस कारण से सारा सामान टूट सा गया। उसे आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भलाई के आवाज़ आई तो आई कहाँ से, क्योंकि ट्रक में एक आवाज़ आई। तो मैंने सोचा कि आवाज़ अगर आई तो आई कहाँ से है और मेरे अलावा और कोई तो इस ट्रक में नहीं है। फिर आवाज़ ये कहाँ से आई, ये सब सोचने के बाद मैं आगे बढ़ने लगा। फिर तकरीबन 10 मिनट इसी तरह से ट्रक चलाने के बाद अचानक ही मेरे नाक में बीड़ी जलने की नगद आने लगी और बीड़ी के महक से मेरे तो दिमाग में हलचल सी पैदा हो गई। फिर मैंने सोचा यार मगर ये कैसे हो सकता है, मैंने तो सारी खिड़कियां बंद कर रखी हैं तो बाहर से किसी भी तरह की गंध नहीं आ सकती है और अंदर तो मैं अकेला ही हूँ, तो बीड़ी जलने की गंध कहाँ से आ रही है। फिर बीड़ी जलने की गंध ट्रक के केबिन में इतनी फैल गई कि मुझे सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगी। तभी मैं अपनी तरफ वाली खिड़की खोलने का सोच ही रहा था कि तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि बगल वाली सीट की खिड़की अपने आप ही खुल रही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खिड़की को अपने हाथों से खोल रहा हो। और फिर ये देखकर मैं काफ़ी डर सा गया। अभी मेरा ध्यान उसी खिड़की की तरफ ही था कि तभी एक बार फिर मेरे ट्रक का टायर गड्ढे में पड़ा। तो इस बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से मेरे गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया हो। और तभी पीछे से आवाज़ आई, अरे कब से बोल रहा हूँ, ट्रक ठीक से चला, सुनाई नहीं देता क्या। फिर इस आवाज़ को दोबारा सुनकर और अपने गाल पर चांटा खाकर मैं समझ गया कि ये मेरा वहम नहीं है और दाल में कुछ काला तो ज़रूर है। फिर तभी मैंने जब एक बार अपनी निगाहें पीछे घुमाई तो पीछे का नज़ारा देखकर मेरे तो हाथ पैर ही कांपने लगे और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि ठीक मेरे पीछे एक बुज़ुर्ग आदमी बैठा हुआ था और उस आदमी की शक्ल मौत से भी ज़्यादा डरावनी थी और उसे आदमी के आँखों की पुतलियाँ बिल्कुल भी नहीं थी। और ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि मौत है। फिर मैंने सोचा कहीं ये आदमी भूत तो नहीं है। और फिर अब मैं काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर भी मैं किसी तरह हिम्मत जुटा कर आगे बढ़ता रहा और डर के मारे मेरे हाथ पैर ज़ोर ज़ोर से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी संभल कर ट्रक चला रहा था कि तभी मुझे कुछ ही दूरी रास्ते के एक किनारे एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। और उस आदमी को देखकर मैंने
मन ही मन में कहा कि अब बचने का बस एक ही उपाय है कि मैं ट्रक को उस आदमी के करीब रोककर भागता हूँ। उस आदमी के पास चला जाऊँगा तो शायद बच जाऊँगा। और ऐसा ही हुआ। मैंने ट्रक को ठीक रोका और ट्रक से कूदकर भागता हुआ उस आदमी के पास गया तो मुझे इतना डरा हुआ देखकर उस आदमी ने कहा, अरे क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? आप इतना डर क्यों रहे हैं? फिर उस आदमी की बात सुनकर मैंने अपनी पूरी आपबीती उस आदमी को बताई। तो मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, दरअसल जो सारा सामान आप अपने ट्रक में ले जा रहे हैं वो सारा सामान इसी भूत का ही है, क्योंकि आज से 1 महीने पहले उस घर में, यानी कि जिस घर से आप सामान लोड करके लाए जा रहे हैं, उसे घर में एक बूढ़ा बाप और बेटा और बहू रहा करते थे। ना जाने क्यों बेटा और बहू अपने बूढ़े पिता को छोड़कर चले गए, जिस वजह से बूढ़ा बाप काफ़ी सदमे में रहने लगा। और आखिरकार एक दिन उसे बूढ़ा बाप ने भी उसी घर में खुदकुशी कर ली। ये खबर पाते ही बेटा घर आया और अपने बाप का अंतिम संस्कार करके उसका घर का सारा सामान नए घर में ट्रांसफ़र करने के लिए आपका ट्रक चुना। उस आदमी की ये बात सुनकर मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि यार, आखिर इस आदमी को इतना सारा कैसे पता? मैं तो अपने शहर से 250 किलोमीटर दूर आया हुआ हूँ और वो घर भी तो मेरी ही शहर में है। इस सवाल में मैं अपने मन ही मन में बुड़बड़ा रहा था। फिर ज़्यादा देर तक मैं अपने जहन में रख ही नहीं सका, जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, लेकिन इतना सब आपको कैसे पता? मेरे ये पूछते ही उस आदमी ने जो बताया उसको सुनकर मेरा कांपता हुआ शरीर और ज़ोर से कांपने लगा, क्योंकि उस आदमी ने कहा, मैं भी एक भूत हूँ। 1 साल आगे ही इस जगह पर ट्रक के चपेट में आकर मर गया था। इतना बोलते ही उस आदमी का पूरा शरीर एकदम से बदलने लगा और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर कुचला हुआ नज़र आने लगा। अब मैं समझ गया था कि मैं नहीं बच पाऊँगा। फिर भी मैं हिम्मत जताकर वहाँ से भागा और भागता हुआ सीधे एक बस्ती चला गया और पूरी रात उस बस्ती में रहने के बाद सुबह ही अपने ट्रक के पास लौटा। और फिर यही मेरी हिम्मत ने मुझको एक नई ज़िंदगी दी। और फिर उस दिन के बाद से मैं रात में कभी भी ट्रक को नहीं ले गया। तो दोस्तों, आपको मेरी ये आपबीती कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, एक बौनी सी लड़की बनी चुड़ैल। तो दोस्तों, कहानियाँ शुरू होती है यहाँ से कि एक गांव में अनु नाम की एक बौनी लड़की रहती थी, जो उम्र में 20 साल की थी, पर ऊंचाई में वो छोटी थी। एक दिन अनु और उसकी 3 सहेलियाँ कॉलेज से घर की ओर जा रहे थे। उनमें से एक सहेली बोली, अरे मेरी बहनों सुनो, आज हम सब कुएं में तैरने चलें। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है, चलो हम, बहुत मज़ा आएगा। हाँ, चलो हम चलते हैं। अरे अनु, तुम कहाँ चली जा रही हो? और तुम्हें तैरने आएगा? और अनु, तुम तो अपने छोटे छोटे पैरों से तैर भी नहीं पाओगी। फिर उस बौनी लड़की का मजाक उड़ाते हुए सारी सहेलियां हंसने लगी। और फिर एक सहेली ने कहा, अनु
अगर पानी में तुम डूब गई तो बेकार में हमारा नाम खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है तू घर जा और बाल्टी में तैर। और फिर सारी लड़कियां हंसने लगी और फिर अनु वहाँ से निराश होकर घर चली गई। रात के समय अनु गुस्से में अपने घर से निकली और कुएं की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर में वो कुएं के पास आ पहुँची और कुएं का पानी काफ़ी गहरा और शांत था। वो डर डर के कुएं में उतरी और तैरने लगी, पर उसे तैरने में तकलीफ़ सी हो रही थी और वज़न के कारण डूबने लगी। वो मदद के लिए पुकारने लगी, बचाओ 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 बचाओ, कोई है जो मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पर दोस्तों वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। फिर धीरे धीरे उसकी आवाज़ शांत होने लगी और अनु कुएं में डूब के मर गई। फिर अनु के मरने के बाद बादलों का गरजना शुरू हुआ और अचानक से कुएं में ज़ोर से बिजली आकर गिरी। उस बिजली की वजह से कुएं का पानी उबलते हुए ऊपर आने लगा। पानी पूरी तरह से ऊपर आकर रुक गया और पानी में से अनु की लाश बाहर आई। जैसे ही उसकी लाश ऊपर आई उस पर बिजली गिरी और उसका पूरा शरीर पानी पर एकदम खड़ा हो गया और अनु की लाश पानी पर ही चलने लगी और पूरा शरीर जल जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। और फिर अनु पानी पर चलते चलते हुए कुएं के बाहर आ गई। उसने अपनी आँखें खोली तो वो पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। अनु का शरीर एक बौनी चुड़ैल बन गया था और फिर वो बौनी चुड़ैल बोली, अब उन सबको देखती हूँ कि मुझे तैरना आता नहीं। और फिर वो बौनी चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और फिर वो बौनी चुड़ैल हवा में उड़कर गांव आ गई और एक एक करके तीनों लड़कियों को सोते हुए उठाकर अपने साथ कुएं के पास ले गई। चुड़ैल ने उन्हें ज़मीन पर लेटाकर खुद कुएं में कूद गई और कुछ देर बाद तीनों लड़कियां होश में आईं और अपने आसपास देखने लगी। अरे रेखा, लीला, तुम और हम दोनों यहाँ कैसे आए हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे रेखा, चलो यहाँ से हम चलते हैं। और फिर दोस्तों कुएं से आवाज़ आई, तुम यहाँ लाए गए हो। अरे रुक एक मिनट, ये आवाज़ तो कुएं से आ रही है। फिर तीनों ने कुएं में झांक कर देखा तो अंदर अनु आराम से तैर रही थी। अनु, तुम इतनी रात को कुएं में क्या कर रही थी? और पानी के अंदर तुम तैर रही हो, वो भी इतनी रात में? और अभी वो आवाज़ किसकी थी? फिर अनु बोली, अरे यार वो सब छोड़ो और पानी के अंदर आओ, तैरते हैं पानी में। अरे यार मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। चलो घर हम चलते हैं। और फिर लड़कियां जाने लगी। उतने में कुएं से आवाज़ आई, अरे रुको वरना सब मारे जाओगे। और फिर वो तीनों लड़कियां रुक गईं और कुएं का पानी फिर से ऊपर आने लगा। फिर इस बार वो बौनी चुड़ैल पानी पर खड़ी थी। अरे मैं कहती हूँ ना, अंदर आओ।
और फिर चुड़ैल को देखकर तीनों लड़कियां बहुत ही डर गईं। लड़कियों को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। पर आखिर में हिम्मत करके वो पानी में तैरने के लिए उतरी और तैरने लगी। तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था ना, तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था। अब तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, सबको बराबर मिलेगी सज़ा। और तुम लोग इसी कुएं में हमेशा हमेशा के लिए डूब जाओगी। और फिर इतना कहकर वो ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसके चीखते ही तीनों लड़कियां डरने लगी और अचानक से चुड़ैल के ऊपर बिजली गिरी। बिजली के गिरी और बिजली के गिरते ही पानी उबलना शुरू हुआ और फिर पानी की गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लड़कियों को महसूस होने लगी। और फिर वो तीनों लड़कियां पानी में तैरने लगीं बाहर निकलने के लिए। लेकिन कुएं का पानी बहुत ही ज़्यादा उबल रहा था, इसीलिए उन्हें तैरने में तकलीफ़ हो रही थी। फिर धीरे धीरे उनका शरीर लाल पड़ने लगा और फिर देखते ही देखते वो तीनों लड़कियों का शरीर जलने लगा। और फिर वो तीनों लड़कियां मदद के लिए पुकारने लगी, बचाओ बचाओ, हमें बचाओ, यहाँ से कोई हमें निकालो। और फिर चुड़ैल ज़ोरों से हंस रही थी। फिर दोस्तों कुछ देर बाद तीनों के शरीर आग में जलने लगे। लड़कियां दर्द के मारे ज़ोरों से चीख रही थीं। चुड़ैल को ये सब देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। आखिर में लड़कियों को शरीर पूरी तरह से जलकर पानी पर तैरने लगे। और देखते ही देखते पानी फिर से नीचे की ओर जाने लगा। और पानी के नीचे जाते ही वो बौनी चुड़ैल ने तीनों लड़कियों की लाश उठाई और पानी के नीचे गायब हो गई। और फिर उसके बाद में वो चारों लड़कियां उस गांव से ऐसी गायब हो गईं कि गांव वालों की कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चारों लड़कियां कहाँ चली गई हैं। और फिर उसके बाद में उस गांव में कोई भी हत्या नहीं हुई और कोई भी चुड़ैल वापस नहीं आई। और फिर सब आराम से उस गांव में रहने लगे। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यार भाई लोग, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप लोग कमेंट में कुछ अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। और इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।